जहां तालियां खूब बजानी पड़ती है। सोचो जरा, सोचो कौन होगी ऐसी योनि, कौन सी? सोचो सोचो। पास वाले को पता न चला हो तो बता दो, बताओ बताओ, आसपास वालों को जरा बताओ। मैं नाम क्यों बोलूं? हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे भगवान, हे भगवान। तो जैसे सीता जी को आशा बनी रही, वो सबसे बड़ी बात है, निराशा न हो। तो एक तो ये आशा बनी रहे उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, और दूसरी बात जल्दी मिलने की उत्कंठा बनी रहे, और तीसरी बात उनके नाम के साथ कड़ी जुड़ी रहनी चाहिए, गुरु नाम के साथ, गुरु ज्ञान के साथ, गुरु के वचनों के साथ। आशा बद्ध समुत्कंठा ध्याना गाने सदा रुचि, इसमें सदा रुचि बनी रहनी चाहिए बस। और केवल दूसरे के ही दोष नहीं, अपने भी दोष दिखते रहें और उसको दूर करते रहें। जैसे सीता जी की खोज करके हनुमान जी के साथ सब लौटे, तो रास्ते में मधुबन पड़ता था। मधुबन माने ये सुग्रीव की एक वाड़ी थी, जैसे आजकल लोग फार्म हाउस बना देते हैं, ऐसे ये उस जमाने में भी होता था। तब फार्म हाउस नाम नहीं था, पर वाटिका आदि। तो मधुबन रास्ते में पड़ता था। तो वानर बड़े खुश होकर आ रहे थे कि सीता जी का पता लग गया, काम हो गया, हनुमान जी ने लंका भी जला दी, सब राजी राजी थे। तो कई दिनों से खाया नहीं था ना, तो सोचा मधुबन में। अंगद ने कहा कि मेरे चाचा का माल है, कोई बात नहीं, चलो अपन चलते हैं। और पूरी वानर सेना अंदर घुस गई और सब फल खाने लगे खुशी में। तो वहां जो चौकीदार थे वानर, उन्होंने रोका भी उनको, परंतु कोई रुके नहीं, सब मजे से खाने लग गए बस। अंगद से झगड़ा भी किया सुग्रीव के बेटे ने। सुग्रीव के बेटे का नाम था दधिबल। दधिबल नाम के सुग्रीव के लड़के ने अंगद से झगड़ा भी किया, पर अंगद ने उसकी एक न मानी और अपने दोस्तों को कहा, साथियों को, खाओ खाओ, खूब खाओ, खुशी है, सीता जी का पता चल गया, खाओ। तो दधिबल ने सुग्रीव को जाकर शिकायत की कि अंगद ने आकर के वो सारे बगीचे में, वाटिका में फल खुद भी खाए और अपने साथियों को भी खिलाए, तो आप उसको कहो कि उसकी गलती है, वो माफी मांगे अंगद। तो सुग्रीव ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा न सोचो बेटे, अंगद भी तो तुम्हारा ही भाई है, चचेरा चचेरा भाई भाई होता है बेटे, ऐसा मत सोचो तुम। देखो सुग्रीव कितनी बढ़िया बात समझाते हैं, ऐसा नहीं कहते हाँ वो है ही ऐसा उत्पाती, ये है, झगड़ा करता रहता है। नहीं कहा, नहीं नहीं बेटे, सीता जी का पता चला तो उसकी खुशी में उन्होंने खाया, उसकी गलती नहीं है बेटे, गलती तेरी है, तू उनसे माफी मांग कि आपको मैंने रोका क्यों, इस पर आपका भी तो अधिकार है, तू उनसे माफी मांग। सुग्रीव अपने बेटे को कहता है कि अपने चाचा के बेटे से तू माफी मांग ले। तो ये कथाएं प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में अपने दोष को देखकर उसको दूर करते रहें, और उसका मतलब ये भी नहीं कि अपने को दोषी मानते रहें, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। हम तो अपने को गुरुदेव के कृपा पात्र मानते रहे कि हम बापूजी के कृपा पात्र हैं बस। कृपा पात्र न होते तो शिविर में कैसे आ सकते थे, और आते तो सोचते भीड़ बहुत है, चलो अपन तो घर चलते हैं, नहीं, पर फिर भी टिके हुए हैं। आज जब दोपहर को कहा गया कि दीक्षा के बारे में बात की गई, तो कई लोग आकर पूछने लगे कि हम तो 16 को जाएंगे, तो 16 तारीख को दीक्षा नहीं मिलेगी, आज ही मिलेगी, ऐसा पूछ रहे थे।
मतलब कितनी भावना है, जल्दी भाग जाने की रुचि नहीं है, 16 तक रुकने की रुचि है। और मुझे तो लगता है आप में से कई ऐसे भी होंगे जो 16 की रात को भी इधर रुकेंगे, ऐसे भी होंगे कई। तो ये प्रेम है गुरुद्वार के प्रति। तो इस गुरुद्वार के प्रति और गुरु चरणों के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम जैसे हृदय के भीतर नेत्रों का प्रकाश नहीं जाता, न सूर्य का प्रकाश हृदय के भीतर जाता है, पर गुरु चरणों में और गुरुद्वार के प्रति प्रेम होता है ना, तो वो प्रेम का प्रकाश हृदय के भीतर तक चला जाता है और उजाला कर देता है। अब संध्या का समय है, हम लोग ओमकार का गुंजन करेंगे, पर उससे पहले 2-3 मिनट के लिए अगर थकान लगी हो तो मौन पूर्वक बोले बिना अपनी जगह पर खड़े होकर फिर बैठ जाएंगे। पीछे वाले आगे नहीं आना, जहां जो बैठे हो।